नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बिगिन इन विच स्टेट। तो आप सभी ने आंसर हिमाचल प्रदेश दिया था और हिमाचल प्रदेश ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड ईरान सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो किस कंट्री ने ईरान की सक्सेसफुली जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। तो आंसर आप यहाँ पर देखकर पहचान गए होंगे, ये कौन है? ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन साहब हैं। पुतिन साहब ने ये अनाउंस किया, मतलब ये डील साइन की, और अब रशिया ने ईरान का एक उपग्रह ऑर्बिट में पहुँचा दिया है। याद रखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रशिया ने रॉकेट लॉन्च की है, ईरान की रॉकेट लॉन्च करके ईरान की सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। याद रखना है कहाँ से किया है, तो साउथर्न कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? खय्यम नाम रखा गया। क्या? खय्यम नाम रखा गया, जो ईरान की सैटेलाइट है उसका। यहाँ पर बात करें रशिया की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रूबल, रशिया की प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है लंगया हेनिपा वायरस फाउंड इन चाइना। ये चाइना में अभी रिसेंटली में ऑब्जर्व किया गया, याद रखना है। गुस्टावो पेट्रो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। चाइना सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करा रहा है, कहाँ पर? ताइवान के पास जो समुद्र वगैरह है वहाँ पर। जिम्बाब्वे जिसने लीगल टेंडर के रूप में गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो उनके यहाँ की उसको कंट्रोल किया जा सके। रशिया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 तक लीव कर देगा, छोड़ देगा। बजराम बेगज ने शपथ ली है अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में। वजीफ़ा नजरीन बांग्लादेश की ऐसी पहली महिला बनी जो K2 पर क्लिम्ब कर पाई हैं। याद रखना है K2 सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की। आगे बात करें तो कमल हसन UAE के गोल्डन वीज़ा प्राप्तकर्ता बने हैं। याद रखना है शाहरुख खान को ये जो वीज़ा है वो मिल चुका है। दिनेश गुनावर्देना जिनको 15वें नंबर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, इसीलिए याद रखना है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च मोबाइल ऐप टू कर्ब GST इवेशन। तो GST की चोरी रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर होगा यहाँ पर किसने? तो पढ़ा लिखा स्टेट है हमारा, कौन? केरला। केरला ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे कि GST की चोरी को रोका जा सके। याद रखना है यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केरला की जो गवर्नमेंट है उसको लीड कर रहे हैं पिनरई विजयन साहब, मतलब चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। उनकी सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिससे कि GST की चोरी को रोका जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस मोबाइल ऐप का नाम है लक्की बिल ऐप। क्या नाम है? लक्की बिल ऐप। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। केरला वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। नीतीश कुमार ने बिहार में पाला बदल लिया है। आपको बता दूं बीजेपी को छोड़ दिया है उन्होंने और तेजस्वी यादव को पकड़ लिया है। तो अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर मतलब वाइस चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन में 100% लॉन्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डेलॉयट इंडिया कंपनी के साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए MOU साइन किया है कि मतलब वो सजेशन वगैरह देंगी क्या करना चाहिए
भारत की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कि वो $1 ट्रिलियन पर अपनी इकोनॉमी को पहुंचा सके। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फार्मर की डबल इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ऐसा करेंगे। हरियाणा की गवर्नमेंट ने चिराग प्रोग्राम को लॉन्च किया। EWS कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइवेट में सस्ते दामों पर मतलब काफ़ी नॉमिनल प्राइस जो होते हैं उसमें एजुकेशन और ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश इस प्रोग्राम के माध्यम से की जाएगी। अगला, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खांडवा मध्य प्रदेश में बिल्ड किया गया। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एग मिल्क स्कीम को आंगनवाड़ी बच्चों के लिए लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश जो कि विनर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड में। तो याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं। अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, आपके जो एग्ज़ाम है करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 7 महीने का करंट अफेयर दिया गया है, 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर, और आप इन्हें परचेज़ करें और उसके बाद 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर 70 to 80% कवर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करेगी? मतलब विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटी इन इंडिया। तो डिजिटल जो उधार गतिविधि है मतलब लेंडिंग करने वाली जो एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करने वाली है। तो आंसर होगा, ये सिंपल सी बात है, बैंकिंग से रिलेटेड काम है और भारत में जो भारत का बैंकों का बैंक है उसके द्वारा ही इसको नियंत्रित किया जाएगा। आंसर होगा RBI के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर RBI ने तो डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग काम करने वाली है, ठीक है, याद रखना है। RBI की बात कर लेते हैं। इसको 1935 में बनाया गया था और इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। इसका इनिशियल जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था और अब परमानेंट हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और अभी भी इसका मुंबई है। 1937 से लेकर 4 साल का इनके गवर्नर का पद होता है, लेकिन सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है। सर ओसबोर्न स्मिथ पहले RBI के गवर्नर थे जो कि विदेशी थे और CD देशमुख साहब भारत के पहले इंडियन गवर्नर बने हैं RBI में। पहले इंडियन गवर्नर बात कर ली मनमोहन सिंह जी जो कि गवर्नर रहे और साथ साथ बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। KJ उदेशी जी जो कि पहली डिप्टी गवर्नर रही जो कि फीमेल थी, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ये 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व होता है। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये वाला डे अनाउंस किया गया। यहाँ पर बात करें तो इसकी थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडेटरी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अगर आप इतनी भी याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो डे हमने पढ़े इस मंथ में उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मुस्लिम वुमेन राइट डे हमने 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया, हिरोशिमा डे हमने 6 अगस्त को, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, सेकंड नंबर का जेवलिन थ्रो डे हमने 7 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल हमने 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड ऑब्जर्व्ड नागासाकी डे हमने 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड लॉयन डे हमने 10 अगस्त को, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमने 10 अगस्त और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त और वर्ल्ड एलिफेंट डे भी हमने 12 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रियल मैड्रिड बीट एंट्रेक्ट फ्रैंकफर्ट 2-0 टू विन 2022। तो यूएफा सुपर कप में अब ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया ये आपसे पूछा गया, मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया, माफ़ कीजिएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो यूएफा सुपर कप है इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पर, फिनलैंड में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया और इसको हार कौन गई है टीम, तो एंट्रेक्ट फ्रैंकफर्ट के द्वारा यहाँ पर हार गई, ये टीम हारी है, याद रखिएगा। तो जीती है मैड्रिड और हारी है फ्रैंकफर्ट, और ऑर्गेनाइज हुआ है फिनलैंड में, फिनलैंड के हेल्सिंकी में। कहाँ पर, हेल्सिंकी में, ठीक है, याद रखना है। तो रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण की बात कर लें तो ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, ये वुमेन है और ये मैन है। तो सुनील छेत्री मैन में और वुमेन में मनीषा कल्याण को फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। निखत जरीन और शरत कमल जो कि फ्लैग बेरर रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। प्रभात जयसूर्या और एमा लंब, प्रभात जयसूर्या श्रीलंका से और एमा लंब इंग्लैंड से, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए मिला है। चेस ओलंपियाड 2026 का उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की जो सिल्वर मेडलिस्ट है, भारत की जो मतलब वुमेन की जो क्रिकेट टीम है उसके द्वारा सिल्वर मेडल यहाँ पर प्राप्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम में पीवी सिंधु गोल्ड मेडल भारत को जिता कर लाई वर्ल्ड सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। कॉमनवेल्थ गेम में ही भारत को 61 मेडल मिले, 61। निखत जरीन भारत की तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, ये बॉक्सिंग करती हैं और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। विश्वनाथन आनंद को फीडे डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। चेस प्रो जो चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं 75 नंबर के, जिनका नाम है वी प्रणव, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और 2022 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप हुई जिसमें भारत जीत गई, बांग्लादेश हार गया। भारत में ही ओडिशा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क। तो वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पार्क नाम का एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क को लॉन्च किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के मतलब नज़र से। तो याद रखना है एस सोमनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रेडियो जय घोष लॉन्च बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑन काकोरी ट्रेन एक्शन एनिवर्सरी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन एनिवर्सरी पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष लॉन्च किया, आंसर होगा ये है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। जय घोष की बात करें तो ये रेडियो में अब अपना डेब्यू कर रहे हैं, याद रखना है, तो उसी को रेडियो जय घोष बोला गया, याद रखिएगा। रेडियो जय घोष इनका पहला डेब्यू है रेडियो में, ठीक है। और काकोरी एक्शन का जिस दिन एनिवर्सरी है उसी समय पर इन्होंने इसको लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को स्टेट बनाया गया 1950 में, कैपिटल इसकी लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट, असेंबली में 403 सीट, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट, 80 सीट्स यहां से आती हैं। 1977 में दुधवा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री टच करता है, 8 स्टेट है, 8 स्टेट्स है और 1 यूनियन टेरिटरी है। 8 स्टेट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। एक यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दिल्ली का नाम आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के नियमों में एज पर द रिसेंट चेंज इन अटल पेंशन योजना रूल विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियर आर एक्सक्लूडेड, किस कैटेगरी को अटल पेंशन योजना से हटा दिया गया है, तो आंसर होगा ये हटाया गया है जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनको अटल पेंशन योजना से हटा दिया गया। जो ये योजना है इसको 2015 में लॉन्च किया गया, याद रखना है।
तो अब इनकम टैक्स पेयर को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, मतलब हटा दिया गया है। याद रखना है किससे? अटल पेंशन योजना, जो कि 2015 से लॉन्च की गई, 2015 में लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान जो 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, मतलब फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ स्कीपर हुज फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 मैचेस। 600 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं और अपने में ही रिकॉर्ड है। सोचिए, सचिन तेंदुलकर जब 300-400 खेलते थे मैचेस तो हमको लगता अरे भाई कितना खेल लिए, लेकिन इन्होंने 600 T20 मैचेस खेल लिए हैं। और इनका नाम है कौन? किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड आप जानते हैं रिसेंटली में इन्होंने मतलब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वहाँ से रिज़ाइन किया है, मतलब वो किया है, संन्यास ले लिया है। तो याद रखना है इनका नाम, ठीक है। तो इन्होंने आपको बता दूं 600 मैचेस T20 में खेले। इनके बाद डॉरेन ब्रावो, शोएब मलिक, क्रिस गेल और रवि बोपारा हैं, याद रखिएगा। लेकिन किरण पोलार्ड अपने में ही अल्टीमेट 600 मैचेस। आज की क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, हुज बिकम्स फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। तो पहले इंडियन ऐसे कौन है जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट में यूएस के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।